मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसकी फैमिली में लोग या तो पॉलिटिशियन या फिर एक्टर बने। यंग टाइगर या जूनियर एनटीआर, जिनके दद्दू एनटी रामाराव एक प्रोड्यूसर, एक्टर और इवन आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे। लेकिन नेपो किड होने के बावजूद भी जूनियर एनटीआर को उनकी फैमिली से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। आज मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट होने के बाद भी एक टाइम पर जूनियर एनटीआर की भोजपुरी एक्टर्स की तरह थुलथुली बॉडी और टोन निकल जाने की वजह से इंडस्ट्री के सारे लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया और इन्हें बॉडी शेमिंग भी फेस करनी पड़ी। लेकिन राजामौली ने इनका साथ दिया और जूनियर एनटीआर ने ऐसा कमबैक किया जैसा इन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। तो राइज ऑफ स्टार की 24th और कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा के एक ऐसे जॉली एंड फन लविंग एक्टर की जिनकी हिंदी उतनी ही अच्छी है जितनी शशि चचा की अंग्रेजी। और सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश, इवन जापानीज भी बोल सकते हैं। एंड रजनीकांत सर के बाद ही इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टार इन जापान। वेल, राजामौली जैसे इतने बड़े डायरेक्टर इनके इतने अच्छे दोस्त कैसे बने और राजामौली को ये मॉन्स्टर कह के क्यों बुलाते हैं। आज ऑस्कर तक जा चुके और 2021 में IMDb पर टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार रह चुके। जूनियर एनटीआर की एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम जूनियर एनटीआर के इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आप शायद ही जानते हो। जैसे जूनियर एनटीआर और इनकी माँ को इनकी फैमिली ने पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया था और जूनियर एनटीआर ने दीवारा प्रमोशन के टाइम पर बॉलीवुड को अप्रिशिएट करते हुए साउथ इंडस्ट्री के लिए ऐसा क्या कह दिया कि बवाल खड़ा हो गया। और आज जूनियर एनटीआर के कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा। 30 ईयर प्लस से इंडस्ट्री में एक्टिव तारक रामाराव एक जूनियर एनटीआर एक प्योर फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। जहाँ इनके पापा नंदमुरी हरे कृष्णा एक एक्टर कम पॉलिटिशियन थे तो इनके दद्दू एनटी रामाराव ने 300 प्लस फिल्में की एंड ही वाज टाइटल्ड एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा और वो आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे थे। लेकिन इनिशियली जूनियर एनटीआर और उनकी माँ को उनकी फैमिली ने ही एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। दरअसल जूनियर एनटीआर के पापा यानी हरे कृष्ण की दूसरी शादी हुई थी शालिनी जी से और इस दूसरी शादी को इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। एंड हरे कृष्ण की सेकंड मैरिज से उन्हें तारक रामाराव होते और सालों तक तारक रामाराव के दादा यानी एनटीआर ने इनकी शकल तक नहीं देखी होती। लेकिन काफी टाइम बाद एनटीआर अपने पीओ को भेजते हैं और तारक से मिलते हैं एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद तारक कि वो कहते हैं कि मेरे बाद इस फैमिली में कोई अगर दूसरा होगा तो वो यही बच्चा होगा। और इतने सारे बच्चों में वो तारक को अपना नाम देते हैं एज एनटीआर जूनियर। मतलब जिस फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया होता है उन्हीं के ग्रैंडपा उन्हें अपना नाम देकर फैमिली का हिस्सा बना लेते। और सेट मैक्स की जागीर सूर्यवंशम की तरह दादा और पोता यानी बड़े और छोटे एनटीआर की बॉन्डिंग काफी मस्त चल रही होती। इसीलिए एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जूनियर एनटीआर अपने करियर के स्टार्ट में यानी 1991 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं जब वो सिर्फ 7 साल के होते और उसके बाद भैया इनको अगेन काम करने का मौका मिलता है 1997 में फिल्म रामायणा में जिसमें वो श्रीराम का कैरेक्टर प्ले करते हैं और इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिलता है। 2001 में जूनियर एनटीआर जब 17 के होते हैं तभी वो निन्नू वेल आप खुद ही पढ़ लेना इस फिल्म से डेब्यू करते हैं। लेकिन ये फिल्म बिलो एवरेज साबित होती है और 2001 में ही जूनियर एनटीआर के साथ डेब्यू करते हैं इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को खाक से उठाकर फलक तक ले जाने वाले राजामौली। ये दोनों नए कबूतर मिलकर फिल्म बनाते हैं स्टूडेंट नंबर 1। राजामौली की ये पहली फिल्म होती है और 1.8 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म प्रोड्यूसर्स की झोली ही नहीं बल्कि उनका छप्पड़ भी फाड़ देती है कलेक्शन के मामले में और अपने बजट से 10 टाइम्स यानी 12 करोड़ का कलेक्शन करती है। आगे चलकर इसे तमिल में भी सेम नाम से छाप दिया जाता है। स्टूडेंट नंबर 1 के बाद 2001 से 2005 तक जूनियर एनटीआर अनलाइक अदर स्टार्स फिल्मों की खेती नहीं करते बल्कि इन दिस 5 years ऑफ स्पैन ही डिड ओनली 9 फिल्म्स जिसमें से आदि अल्लारी, रमाडू, सिमाद्री, सांबा हिट या ब्लॉकबस्टर साबित होती है तो वही सुब्बू, नागा, अंदरवाला, नाला उड्डू फ्लॉप या बिलो एवरेज साबित होती है। और इनमें से 2003 में सिमाद्री, जूनियर एनटीआर और राजामौली की सेकंड कोलैब हुई होती है एंड गेस व्हाट ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और इसी फिल्म के बाद से राजामौली को तेलुगु सिनेमा में रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये उनकी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है और बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देने की वजह से मार्केट में राजामौली एक राइजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। और सिमाद्री वो फिल्म होती है जिसमें जूनियर एनटीआर को एक नया नाम मिलता है एज यंग टाइगर और ये फिल्म हिंदी में भी प्रेजेंट है एज यमराज एक फौलाद नाम से। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी फिर भी तेरे पापों का अंत नहीं होगा। जूनियर एनटीआर को मैन ऑफ मासेस क्यों कहा जाता है ये 2004 में आई अंदरवाला के ऑडियो लॉन्च के टाइम पर देखने को मिलता है जब 10 लाख लोग बस, ट्रेन, ट्रक में भर के जूनियर एनटीआर के लिए आ जाते हैं। इवन गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रेन तक चलानी पड़ती है। ये फिल्म तो नहीं चल पाती लेकिन लोगों को जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग का अंदाजा लग जाता है।
और इनकी फैमिली भी इसका भरपूर फायदा उठाती है और जूनियर एनटीआर अपने पापा के लिए पॉलिटिकल कैंपेन्स भी करते हैं। 2006 से लेकर 2010 तक जूनियर एनटीआर की लगभग 7 फिल्में आती है, जिसमें वो थर्ड टाइम कोलैब करते हैं राजा मौली के साथ यमाडोंगा थीप ऑफ यमा में। इसके अलावा अदरुस, जिसे वी विनायक डायरेक्ट करते हैं, ये भी हिट साबित होती है। और 2010 में आई वृंदावनम भी हिट साबित होती है। तो वही अशोक, राखी, कांतरी, शक्ति जैसी फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर। यमाडोंगा एक ऐसी फिल्म होती है जो जूनियर एनटीआर और राजा मौली दोनों को ही तेलुगु सिनेमा का स्टार बना देती, और ये 2007 में तेलुगु सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बनती। फिल्म को 2 नंदी अवार्ड मिलते हैं। जूनियर एनटीआर को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर भी मिलता है, और इसे हिंदी, कन्नड़, तमिल, अवधी सहित डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया जाता है। और 94 किलो के जूनियर एनटीआर को फिल्म स्टार ही नहीं बल्कि पहाड़ भी बना देती, क्योंकि फिल्म के आस्क के अकॉर्डिंग उन्हें 20 kg वेट और बढ़ानी पड़ती। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? 2006 में जूनियर एनटीआर की वजह से समीरा रेड्डी जैसी एक्ट्रेस को इंडस्ट्री तक छोड़ना पड़ जाता है। वैसे तो जूनियर एनटीआर लाइक अदर स्टार्स लड़कियों के दिलों से खेलने के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन समीरा रेड्डी जिन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ अशोक में साथ काम किया होता है, जब जूनियर एनटीआर और उनके अफेयर की न्यूज सामने आती है तो समीरा रेड्डी को इंडस्ट्री तक छोड़ना पड़ जाता है। और 2009 में अपने पापा के पॉलिटिकल कैंपेन से लौटते टाइम जूनियर एनटीआर का एक बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाता है। जूनियर एनटीआर को हेड, शोल्डर, एल्बोस में सीवियर इंजरीज होती है, बट ही सर्वाइव। लेकिन कार एक्सीडेंट जूनियर एनटीआर का पीछा नहीं छोड़ती। वेल, जूनियर एनटीआर तो कार एक्सीडेंट में बच जाता, लेकिन उसके बाद कार एक्सीडेंट में हिज स्टेप ब्रदर गॉट डाइड, और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद उसी जगह पर फिर से उनके पापा का एक्सीडेंट होता है और वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। और इस तरह की इतनी बड़ी ट्रेजेडीज के बाद आगे चलकर जूनियर एनटीआर साइबर ट्रैफिक एनुअल कॉन्फ्रेंस में लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर करते भी नजर आते हैं। और 2010 में ही जूनियर एनटीआर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में तब फंसते हैं जब शादी करने की वजह से उनके ऊपर केस ठोक दिया जाता है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जूनियर एनटीआर की शादी लक्ष्मी प्रगति से होने वाली होती है। दोनों की फैमिली शुरू से एक दूसरे से परिचित होती है, लेकिन 2010 के टाइम पर लक्ष्मी जस्ट 17 ईयर्स की होती है। यही बात एडवोकेट एस सनती प्रसाद को पता चल जाती और वो जूनियर एनटीआर पर माइनर से शादी करने का केस ठोक देते हैं। एंड इवन सेड कि जूनियर एनटीआर मैरिज विद अ माइनर वुड नॉट ओनली बी इलीगल बट आल्सो सेंड रॉन्ग सिग्नल्स टू द सोसाइटी एट लार्ज। और इसी की वजह से जूनियर एनटीआर की शादी 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी जाती। 2011 से लेकर 2015 तक अगेन ये सिर्फ 6 फिल्में करते हैं। वही तेलुगु से ही प्रभास और अल्लू अर्जुन फिल्में करते नहीं बल्कि फिल्मों की बाढ़ ला रहे होते हैं। और 2011 में ही जो काम तेलुगु के प्रभास, अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार्स भी नहीं कर पाते, उसी साल आई जूनियर एनटीआर की फिल्म शक्ति को ये हिंदी में खुद से डब करते हैं। एंड जिस तरह की डबिंग इन्होंने हिंदी में की होती है, आई डोंट थिंक सो कि कोई आज भी कोई दूसरा तेलुगु एक्टर इस तरह की हिंदी डबिंग खुद से कर पाएगा। दरअसल जूनियर एनटीआर एक शार्प माइंडेड लिंग्विस्टिक स्किल वाले इंसान होते हैं और ये फ्लुएंटली 6 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जैसे तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, इंग्लिश और इवन जापानीज भी। लेकिन शक्ति अपनी शक्ति नहीं दिखा पाती और वर्ल्ड वाइड 7000 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर साबित होती है और क्रिटिक्स जूनियर एनटीआर की वाट लगा देते हैं। लेकिन जूनियर एनटीआर कहते हैं कि लाइफ नीड्स टू बी अ रोलर कोस्टर राइड विद अप्स एंड डाउन्स, अदरवाइज इट्स नॉट एक्साइटिंग। और 2011 से लेकर 15 के बीच एक्सेप्ट बादशाह एंड टेम्पर, जूनियर एनटीआर की सारी फिल्में फ्लॉप या बिलो एवरेज साबित हो जाती हैं, जैसे ओसरा वेली, दम्मू, रमैया, वस्तावैया एक्सेट्रा। और इनमें से 2013 में आई बादशाह, नहीं एसआरके वाली नहीं, जूनियर एनटीआर की बादशाही वो फिल्म होती है जिसे 55 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और ये 158 करोड़ का धांसू कलेक्शन करती है। इस फिल्म को ओसाका एशियन फिल्म फेस्टिवल जापान में भी प्रीमियर किया जाता है। इन जैसों के एड्रेस इनके ड्रेस पर नहीं होते, इसलिए ये लोफर तुम्हारे ऑफर से बहक सकते हैं, पर इस ड्रेस का एड्रेस है, मेरा नाम है रामराज, मेरा नाम है रामराज, मेरा नाम है रामराज, मेरा नाम। इस नाम का मतलब जानते हो तो? श्री राम ने जब धनुष उठाया तो रावण का वध हुआ और लंका जल के भस्म हो गई थी। नोट डाउन। और इसी फिल्म के सपोर्ट में जब जूनियर एनटीआर के 5 लाख फैंस फिर से इकट्ठा हो जाते हैं तो एक जन सैलाब सबको देखने को मिलता है और सारे लोग हक्का होकर बक्का नूडल खाने लगते हैं। लेकिन इसी के बीच एक ट्रेजेडी भी हो जाती है और एक फैन सफोकेशन की वजह से स्वर्ग सिधार जाता है। और हाँ, जापान में भी रजनी सर के बाद जूनियर एनटीआर ही दूसरे ऐसे साउथ स्टार भी होते हैं जिनकी फिल्में वहाँ पर काफी पॉपुलर है। इनकी पहली जापानीज डब फिल्म बादशाह को भी जापान में रिलीज किया जाता है। जापान में जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जापान का नेशनल चैनल फ्यूजी टीवी इनके प्रोग्राम्स रोज चलाता है और जापानीज लोगों ने कुछ सालों पहले इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। जलवा है हमारा। और इसके बाद 2016 में ही जूनियर एनटीआर कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो सबको चौंका कर रख देते हैं। दरअसल इस साल उनकी फिल्म आती है नन्नू प्रेमाथो। इस फिल्म के लिए लिटरली वो फैट से सीधा फिट हो जाते हैं और हलवाई वाली बॉडी से सीधा ऐसी बॉडी बनाते हैं कि पेट में 6 बिस्कुट दिखने लगते हैं। इस फिल्म को पुष्पा के माई बाप, मेरा मतलब सुकुमार जी ने डायरेक्ट किया होता है और 45 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 88 करोड़ का कलेक्शन करती है। और इसके बाद से ही जूनियर एनटीआर तेलुगु सिनेमा के फिटेस्ट एक्टर भी बन जाते हैं। एंड फॉर दिस फिल्म ओनली ही गॉट हिज सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड एज वेल। और
प्रभास जैसे तेलुगु स्टार से लेकर कन्नड़ा, तमिल, हिंदी, एवरी इंडस्ट्री के लोग इसके बाद उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली प्रभास ने तो जूनियर एनटीआर को अमंग्स अदर तेलुगु एक्टर्स सबसे टॉप पर रखा था। He's still there. For actors, you have to rank in order of preference on screen. Junior NTR, Ram Charan, Mahesh Babu, Allu Arjun. Tarak, definitely. Tarak is Junior NTR. Yeah, Junior NTR. I love the characters in the film. All the characters. So anyway, visual will be a visual anyway. But trust me, you're going to enjoy the characters in the film rather than the world, actually. Very strongly written character. Yeah, all, including the women. Women are too strong in the film. very strong. बॉलीवुड में जानवी कपूर से लेकर इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग एक्ट्रेस लाइक दीपिका भी जूनियर एनटीआर के साथ काम करने की ख्वाहिश जताती। I would love to work with Junior NTR. I think one actor I really want to work with is Junior NTR sir. और 2016 में आई जनता गैरेज वो फिल्म होती है जिसने मुझे भी जूनियर एनटीआर का फैन बना दिया था। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ मोहनलाल जैसे मलयाली स्टार और समंता भी होती। कोटाला सिवा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी होती एंड सेकंड ऑल टाइम हाईएस्ट तेलुगु ओपनिंग आफ्टर बाहुबली भी बनती। इस फिल्म को दो नेशनल फिल्म जैसे बड़े अवार्ड मिलते हैं। इसके अलावा नंदी, फिल्म फेयर, सिमा जैसे काफी सारे अवार्ड्स की बारिश होती है इस फिल्म पे। और 2015 के बाद से ही जूनियर एनटीआर की करियर की गाड़ी ने जो रफ्तार पकड़ा था वो आज भी जारी है। 2017 में जूनियर एनटीआर ने 3 रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए इन केस राघवेंद्र जय लवकुश। फिल्म को 45 करोड़ के बजट में बनाया गया और इसने 130 करोड़ का कलेक्शन किया और 2017 में जूनियर एनटीआर के लिए एक सक्सेसफुल ईयर साबित हुआ। फिर 2018 में एक अरविंदम समेता जैसी फिल्म देने के बाद इन्होंने फिर से राजा मौली की ब्लॉकबस्टर एक्सप्रेस पकड़ी और 4 साल तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद फिल्म आई RRR। 2007 में यमडोंगा के बाद जूनियर एनटीआर और राजा मौली 15 साल बाद एक फिल्म पर साथ काम कर रहे थे। एंड इफ यू विल लुक क्लोजली तो आपको भी दिखेगा कि राजा मौली के साथ जब भी जूनियर एनटीआर ने काम किया तो उसके ठीक बाद आई उनकी अगली प्रोजेक्ट बुरी पिटी। जैसे स्टूडेंट नंबर 1 देने के ठीक बाद जब उसी ईयर सुब्बू आई तो वो बुरी पिटी। सिंहाद्री के बाद अंदर वाला आया तो वो भी पिट गया। यमडोंगा के बाद कांत्री का भी वही हाल हुआ। मतलब राजा मौली का सो कॉल्ड कर्स जूनियर एनटीआर पर ऐसा छाया कि उन्होंने राजा मौली के साथ काम करना ही बंद कर दिया। और लोग कह रहे थे कि RRR के बाद देवरा का भी वही हसर होगा क्योंकि राजा मौली की फिल्मों के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। लेकिन देवरा ने डे 1 में 172 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके राजा मौली कर्स को कहीं ना कहीं डॉज कर दिया। और देवरा प्रमोशन के टाइम पर जूनियर एनटीआर कुछ ज्यादा ही लिबरल होकर बॉलीवुड को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दी और कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद एक अलग ही बवाल खड़ा हो गया। इस इंटरव्यू में जूनियर एनटीआर ने बताया खुद को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा तैयारियों की जरूरत नहीं होती। साउथ इंडियन फिल्म्स के सेट पर हमेशा अस्त व्यस्त तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। जैसे अगर फिल्म के प्रिंट्स कल आने हैं तो टीम अभी भी आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा मांगी क्योंकि उन्हें एडिट में कुछ चेंजेस करने होंगे। घड़ी की सुइयां चल रही हैं, प्रिंट्स की डिलीवरी होनी है, मगर आप अभी भी फिल्म पर काम। देखो देवरा में बाकी स्टार कास्ट ने भी काफी सही काम किया लेकिन जूनियर एनटीआर नेल्ड इट इन द कैरेक्टर ऑफ देवरा एंड सैफ अली खान भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थके। Fun chats and whatever, but on camera when the camera is on, suddenly seemed to grow taller and stronger. And I thought that's a remarkable quality, you know. It was a really interesting quality. Yes. And then after cut again back to normal. But for that moment, it becomes larger than life. And I thought that was an interesting thing to watch. It was really, really. It was really quite cool. magical. So you were wonderful, sir, on camera to say thank you for Thank you being so much. a lovely co-star. बिना डायलॉग्स बोले अपनी आंखों से जिस तरह की एक्टिंग जूनियर एनटीआर करते हैं, इसके लिए जब उन्हें अजय देवगन से कंपेयर किया गया तो जूनियर एनटीआर ने क्या कहा आप खुद ही देखें। Please do not even compare me with Ajay sir for his seniority, for a man he is. We were kids. We grew up watching his films and he was our very own action superstar then and even now. So I still remember his entry in Phul Aur Kante, you know, where he was standing on top of a bike and I was like, yaar aisa kaise ho sakta hai yaar, can I do it? And my mom was like, no. This is movie and it happens only in movies. This doesn't happen in रियल लाइफ। वैसे आपको क्या लगता है जूनियर एनटीआर और अजय देवगन में किसकी आई एक्सप्रेशन सबसे मस्त होती है? और हाँ आपको शायद ही पता होगा कि जूनियर एनटीआर ने तेलुगु वर्जन वाली बिग बॉस भी होस्ट की थी और इनको आईफा, सिमा, नंदी के अलावा फिल्म फेयर यानी कुल मिला के 19 अवार्ड्स मिल चुके हैं। हाँ तो अब आपको बताते हैं जूनियर एनटीआर की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। नंबर 1 वॉर 2। स्पाई यूनिवर्स की बैकबोन वॉर फ्रेंचाइज में पहली बार कोई साउथ का स्टार लीड रोल में दिखाई देने वाला है वो जूनियर एनटीआर ही है और ये उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म भी होने वाली है। और जूनियर एनटीआर जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर
जिनका जलवा आपने नाटू नाटू में देखा होगा। वेल इन दोनों के एक्शन के साथ साथ एक डांस कोलैब तो बनता है। फिल्म 2025 के इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज की जाएगी, बट अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जूनियर एनटीआर फिल्म में विलन होंगे या फिर हीरो। नंबर 2 NTR 31। प्रशांत नील के साथ साथ NTR भी काम करने वाले हैं और फिल्म को मैत्री मूवीज वाले प्रोड्यूस करेंगे, जिन्होंने पुष्पा, ओपेन्ना, रंगस्थलम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। फिल्म की डेट अब तक 9 जनवरी 26 बताई जा रही है। नंबर 3 देवरा पार्ट 2। देवरा का क्लाइमेक्स इस तरह का होता है कि पार्ट 2 का बनना तो पक्का है। ऐसे में प्री प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये थी जूनियर NTR की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट। और आज जूनियर NTR से रिलेटेड 3 सवाल। फर्स्ट, जूनियर NTR का असली नाम क्या है? सेकंड, जूनियर NTR की राजा मौली के साथ पहली फिल्म कौन सी थी? एंड थर्ड, जूनियर NTR ने अपनी कौन सी पहली फिल्म को हिंदी में डब किया था? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा या फिर अब जूनियर NTR के फैन हो तो आंसर जरूर देना, बिकॉज योर आंसर्स ऑलवेज मीन्स अ लॉट। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।